इस साल 6 जनवरी 2025 को भारत में कई राज्यों में एचएमपी वायरस फैल गया और जिससे कई सारी मौतें हुई। नमस्कार दोस्तों, चीन के वुहान से फैला कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली, लेकिन कई रिसर्चेस के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस आखिर पैदा कैसे हुआ था। और अब नई साल की शुरुआत में 2025 में एक नया वायरस चीन से फिर से स्प्रेड हुआ है जिसने दुनिया भर में तबाही मचाना शुरू कर दी है। इस वायरस ने अभी तक लगभग आधे से ज्यादा दुनिया के देशों में दस्तक दे दी है। क्या ये वायरस भी कोरोना वायरस की तरह तबाही मचाएगा? क्या ये वायरस दुनिया भर में एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देगा? इस वायरस से किन देशों को सबसे ज्यादा खतरा है? ये वायरस है क्या, कैसे पैदा हुआ? Five areas have reported the highest number of cases. This is making hundreds of people sick. ये एचएमपी वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन की वजह बन सकता है। हालांकि प्रीमेच्योर इन्फेंट्स और 65 साल से एबव एज ग्रुप वाले लोगों के लिए ये बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन और इमरजेंसी रूम से पता चला है कि एचएमपी वायरस भी इन्फ्लुएंजा की तरह ही आम और गंभीर बीमारी है। एचएमपी वायरस अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज वाले लोगों के लिए ज्यादा गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ है। बच्चों और ओल्ड एज के लोगों के लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज में एचएमपी वायरस के कई सारे केसेस की रिपोर्ट सामने आई हैं जिससे कई सारी मौतें हुई। और डॉक्टर्स ने इस वायरस की दवाई को लेकर जो बात कही है वो आपको हैरान कर देगी। एचएमपी वायरस ये एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि न्यूमोविरिडिटल की फैमिली से बिलोंग करता है। ये वायरस क्लोजली रिलेटेड है एवियन मेटानीमोवायरस ग्रुप सी से। इस वायरस की दो प्रजातियां हैं, एवियन मेटानीमोवायरस और दूसरा ह्यूमन मेटानीमोवायरस। इस वायरस को 2001 में डिस्कवर किया गया था एक प्रोसेस RAT-PCR जो कि एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है नए और अननोन वायरसेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। साल 2016 में अमेरिका में आई 5 साल और उससे नीचे एज ग्रुप वाले बच्चों में एक बीमारी रेस्पिरेटरी सेंटिकल वायरस जो कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक कर दी थी। ये एचएमपी वायरस भी उसी बीमारी का एक दूसरा कॉमन कॉज है। डॉक्टर्स ने एचएमपी वायरस की दवाई को लेकर कहा है कि आंख बंद करके किसी भी एंटीबायोटिक का यूज ना करें, ये इस बीमारी को और ज्यादा फैला सकता है क्योंकि हमारे पास अभी तक एचएमपी वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, ना ही ऐसी कोई इलाज है जिससे हम एचएमपी वायरस से सबको बचा सके। इसलिए डॉक्टर्स का कहना है कि आंख बंद करके किसी भी एंटीबायोटिक दवाई को ना ले जब आप इस वायरस से इन्फेक्टेड हो। एचएमपी वायरस सबसे ज्यादा 6 से 12 महीने के बच्चों को हार्म करती है, वही RSV वायरस 2 से 3 महीने के बच्चों को ही संक्रमित करती थी। और एचएमपी वायरस की क्लिनिकल फीचर्स सारे RSV वायरस जैसे सेम है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि RSV वायरस सिर्फ छोटे बच्चों में होता था, जबकि एचएमपी वायरस छोटे बच्चों के साथ 60 साल से ऊपर वाले एज के लोगों के लिए भी एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। और एचएमपी वायरस चीन में बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुका है, इसने कई सारे लोगों को बेहाल कर दिया है और कई सारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। इस वायरस के चीन में केसेस तो काफी टाइम से आ रहे थे, लेकिन 3 जनवरी 2025 को जब निमोनिया के सबसे ज्यादा केसेस आने लगे तो चीन की गवर्नमेंट एक्टिव हो गई और उसके बाद चीन में इस वायरस को पता लगाने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से रिसर्च शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, एचएमपी वायरस की खोज 2001 में नीदरलैंड में की गई थी, लेकिन कई रिसर्चेस ये कहती हैं कि एचएमपी वायरस आज से कम 50 साल पुराना है जो कि 1958 में नीदरलैंड में डिस्कवर कर लिया गया था। रिसर्चर्स का कहना है कि ये वायरस उस टाइम पे 2 से 3 लोगों में पाया गया, लेकिन इस वायरस से लोगों को ज्यादा कोई खतरा नहीं था, तो नॉर्मल मेडिसिन की हेल्प से इस वायरस को ठीक कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2001 में बर्नडट जी वैन डैन हुजन और उनके कलीजियस ने इस वायरस की डिस्कवरी की थी। एचएमपी वायरस का नीदरलैंड में 28 छोटे बच्चों के रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहली बार पता चला था और शुरुआत में अदर वायरसेस से काफी अलग था। तो वैन डैन हुजन और उनके कलीजियस ने जिन टेक्निक्स का यूज करने की कोशिश की थी वो इम्यूनोलॉजिकल एसेस यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड PCR बेस्ड मेथड यूजिंग वायरस जीनोम स्पेसिफिक प्राइमर्स। लेकिन PCR बेस्ड एक्टिविटीज एबल थी रेस्पिरेटरी ट्रैक में वायरसेस को टेस्ट करने के लिए, देयरफॉर ये नए वायरसेस की डिस्कवरी करने के लिए असमर्थ थी। जब रिसर्चर्स ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू किया तो वायरसेस की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और जीनोम सीक्वेंस के भागों की पहचान हो सकी। इन टेक्निक्स में रैंडम प्राइम्ड PCR टेक्निक भी शामिल थी जिसने नए वायरस और एवियन वायरस के बीच लिमिटेड इंपॉर्टेंट सीक्वेंस डेटा को रिवेल किया, जिसने एचएमपी वायरस और एवियन मेटानीमोवायरस के बीच क्लियर रिलेशनशिप बताया। एवियन मेटानीमोवायरस के साथ क्लोजली रिलेटेड होने की वजह से इस नए वायरस का नाम रखा गया ह्यूमन मेटानीमोवायरस। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या ये वायरस लॉकडाउन लगाएगा? देखो, अगर इस वायरस ने कोरोना वायरस की तरह प्रोटोकॉल फॉलो किया, अब कोरोना वायरस फैला कैसे था पूरी दुनिया में? लोग चीन की ट्रैवलिंग कर रहे थे और उसके बाद अपनी कंट्रीज में वापस जा रहे थे और
चीन से उस वायरस को भी अपने साथ लेके जा रहे थे। तो अगर चीन से लोगों का ट्रैवलिंग आना जाना लगा रहा तो ये वायरस पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की तरह ही फैल सकता है और लॉकडाउन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये वायरस अमेरिका के एक आउट पेशेंट क्लिनिक में और हेल्दी बच्चों में रेस्पिरेटरी ट्रैक इलनेस में 12% कॉजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। 2010 से 12 में यूएस में 5 साल और उससे कम और उससे ज्यादा एज के बच्चों में हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के 15 और 8% केस के लिए ह्यूमन मेटानिमोवायरस रिस्पॉन्सिबल था। ये वायरस दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ टेम्परेट रीजन्स में ये वायरस मौसमी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, सेम एज इन्फ्लुएंजा और आरएसवी। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इस वायरस से दुनिया में आखिर कितने लोग इफेक्टेड हो चुके हैं। तो सेरोलॉजिकल स्टडीज में पता चला है कि 5 साल की उम्र तक दुनिया भर में लगभग सभी बच्चे इस वायरस के कांटेक्ट में आ चुके हैं। इससे पहले जानते हैं कि इस वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हैं और ये वायरस हमें इन्फेक्ट कैसे करता है। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन को सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी दिक्कतें सामने आएंगी। फिर 3 से 4 दिन में ये बीमारी उन लोगों के फेफड़ों को पूरी तरीके से जकड़ लेती है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसके फैलने की वजह है 2 लोगों के आपस में कांटेक्ट में आने में या उन दोनों के हाथ मिलाने से या फिर छींकने से, क्योंकि ये वायरसेस हैं। ये वायरस स्प्रेड होते हैं बिल्कुल छोटे से छोटे पॉइंट से। मान लीजिए हमने कोई इन्फेक्टेड चीज को छुआ है तो उस इन्फेक्टेड चीज को छूने से वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाएगा। इस वायरस से बचने के लिए वही सेम उपाय करने होंगे जैसे हमने कोरोना वायरस में किए थे। बार बार साबुन से हाथ धोना, बीमार लोगों से दूर रहना और सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना। 2003 में बीजी मेडिकल कॉलेजेस और NIV पुणे ने पहली बार पुणे में बच्चों में HMP वायरस की कंफर्मेशन की थी। फिर इस साल 6 जनवरी 2025 को इंडिया में HMP वायरस के नए केसेस मिलना शुरू हो गए। भारत में कई राज्यों में HMP वायरस फैल गया है। उनमें से कुछ ये हैं: गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बेंगलुरु और कई जगहों पर ये वायरस फैल चुका है, जिसमें 3 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग शामिल है। अगर ये वायरस इसी स्पीड के साथ स्प्रेड होता रहा तो कुछ महीनों के अंदर ही हमारे भारत समेत पूरी दुनिया में लॉकडाउन इंसान फिर से देखेगा। कई सारी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ेंगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग HMP वायरस के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जान सके। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।